हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हो चुका है, ठीक है ना। तो ये जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड बच गए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, इस वीडियो में करेंगे, और जो बच भी जाएंगे तो उसका नेक्स्ट वीडियो बना के उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। तो ये जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, IMF, WTO, ADB, सार्क, इनका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मैच करवाना है, ठीक है। तो IMF का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC में है। WTO का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और ADB का है फिलीपींस में है। और सार्क का है काठमांडू में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ANGUS वॉज साइंड इन 1951 बिटवीन। तो ये जो है, ये पैक्ट है ANGUS, ये साइंड हुआ था किन तीन कंट्रियों के बीच। तो ए मतलब हो गया ऑस्ट्रेलिया, NJ मतलब हो गया न्यूजीलैंड, NZ मतलब न्यूजीलैंड हो गया, और US मतलब USA हो गया। तो ये साइंड हुआ था तीन कंट्रियों के बीच। और ये है क्या, ये मतलब है कि ये तीनों कंट्रियों की जो मिलिट्री है वो एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगी। 51 में सिक्योरिटी पर्पस से साइन किया गया था, ठीक है, जहाँ पर तीनों कंट्रीज एक दूसरे की मिलिट्री के साथ कोऑपरेट करेंगी। क्वेश्चन है, ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जोन कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स। तो इसके कितने मेंबर हैं ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन जोन के? इसके मेंबर है 12 मेंबर हैं इसके। और ये ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी ब्लैक सी रीजन में कंट्रीज़ हैं, 12 कंट्रीज़ हैं, वो फोकस करती हैं पीस पे, स्टेबिलिटी पे, प्रॉस्पेरिटी पे, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है इस्तांबुल, तुर्की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस डिड द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क टुक प्लेस। तो जो फर्स्ट समिट हुआ था सार्क का, वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। ढाका, बांग्लादेश में इसका 1985 में फर्स्ट समिट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। कौन सी कंट्री बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है? तो यहाँ हो गया श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड और चाइना। ये 4 कंट्री है। इसमें से जो श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड है ये मेंबर हैं, और चाइना मेंबर नहीं है बिम्स्टेक का। और बिम्स्टेक में कौन कौन सी कंट्री है? इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल, भूटान, ये और भी कंट्री हैं जो कि इसकी मेंबर हैं। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और ये मतलब इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब कंट्री के नाम याद होने चाहिए। बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, ये सभी कंट्रीज क्या है, इसकी मेंबर हैं बिम्स्टेक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा एंटोनियो गुटेरेस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो ये क्या है कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर क्या होता है कि ह्यूमन राइट को फोकस्ड किया जाता है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है ह्यूमन राइट पे। और ये फाउंडेड हुई थी पीटर बेंसन ने लंदन में 1961, ठीक है। और इस ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया है 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ लोगो ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइल्ड फंड का लोगो क्या है? तो उसका है पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को पब्लिश्ड किया जाता है? तो वो किया जाता है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बताता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी कहाँ कितनी ग्रो हो रही है, और इसका मतलब फ्यूचर भी बताता है, प्रोजेक्शन भी करता है कि आगे कितनी होगी और अभी कितनी है, ठीक है। और अलग अलग कंट्रीज़ की भी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ UN जनरल असेंबली। UN जनरल असेंबली की कितनी कंट्रीज मेंबर हैं? तो कितनी कंट्रीज़ हैं? 193 कंट्रीज़ हैं जो UN जनरल असेंबली की मेंबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज़ प्रिपेयर्ड बाय। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये एक टूल है जो कि क्या करता है कि सभी कंट्री की जो हेल्थ होती है, कि लोगों का हेल्थ क्या है उसको मेज़र करता है, एजुकेशन लेवल क्या है उनका, और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर आर रॉन्गली मैच्ड, मतलब मैच करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर में। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लियोन में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर है बर्न में। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? रोम। एंड इंटर सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये लंदन नहीं है, ये है, इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा, ठीक है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा। और सब राइट है। फूड एंड एग्रीकल्चर का रोम में ही है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का बर्न में है और इंटरपोल का लियोन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिशियल लैंग्वेज में से कौन नहीं है? तो फ्रेंच है, अरेबिक है, स्पेनिश है और जापानीज नहीं है, ठीक है। फ्रेंच, अरेबिक और स्पेनिश, और चाइनीज़ भी है इसका लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, और इंग्लिश भी है। इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ये सभी इसकी लैंग्वेज हैं जिसमें मीटिंग होती है इनकी, यूएन की। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक थे और जितने भी बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है।